हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशलेशन। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार पुनः आपको झारखंडी जोहार। आज मैं कुछ झारखंड से जुड़ी, झारखंड की नियुक्ति नियमावली से जुड़ी खबर लेके आपके सामने हूं। आप गर्व कीजिए कि आप झारखंड राज्य में रहते हैं। आज झारखंड राज्य 25 वर्षों का हो रहा है और आप गर्व से कह सकते हैं कि 25 वर्षों में अभी तक नियुक्ति नियमावली नहीं बन पाया। और झारखंड में नियुक्ति नियमावली नहीं बन पाने के कारण नियुक्तियों में पेच आती है, अड़चन आती है और सरकार नियुक्ति नहीं कर पाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष। झारखंड में 25 वर्षों से नियुक्ति नियमावली बन रही है और जेटेट परीक्षा जो अभी तक राज्य में 2 बार ही हो सकी है, 2013 और 2016। और 2016 के बाद से नियुक्ति नियमावली बन रही है, लेकिन बनी नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अभी तमाम नियुक्तियों में परेशानी आने वाली है। राज्य में सबसे ज्यादा नियुक्ति का कोई विभाग है तो वह प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई है इन 25 वर्षों में, लेकिन इनके लिए एक पुख्ता नियुक्ति नियमावली नहीं बन पाया है। 2016 से 2025 तक भी नियमावली बनने का जो समय मिला वह व्यर्थ गया। कभी भाषा, कभी क्षेत्रीय भाषा की उपेक्षा के कारण नियुक्ति नियमावली में बार बार संशोधन किया जा रहा है। 10+2 में 2 बार नियमावली बनी, लेकिन एक बार भी नियुक्ति नहीं हुई। उसी तरह से 3 नियुक्ति हुई है झारखंड में अभी तक और 11 बार नियमावली को बदल दिया गया है। भाषाई विरासत की उपेक्षा की जा रही है। जहां मगही होना चाहिए, भोजपुरी होना चाहिए, वहां कुड़ुख, मुंडारी, नागपुरी आदि आप कर दे रहे हैं, यानी क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। और कुल मिला के कहूं तो झारखंड में अभी इस तरह का नियमावली बन रहा है कि निकट भविष्य में भी आप उसे पूरा होते नहीं देख पाएंगे। इसलिए यह कहना अक्षरशः सत्य होगा कि नो नियमावली नो नियुक्ति। ये था आज का प्रमुख खबर। आप जानते हैं कि झारखंड राज्य में टेट का विसंगति हो या टेट परीक्षा का आयोजन हो या आकलन परीक्षा का आयोजन हो, उसका आप स्वयं ही प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। अपने आंखों से आपने देखा कि झारखंड की व्यवस्था कितनी लचर है और यहाँ के सहायक शिक्षक हों, पारा शिक्षक खासकर, कितनी असहाय महसूस करते हैं अपने आप को कि जब राज्य सरकार उनकी अपेक्षा को समझ नहीं पाती और उनको उपेक्षित महसूस करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी अगर नियुक्ति नियमावली बन जाए तो हो सकता है कि झारखंड के युवाओं को यहाँ नियुक्ति हो सकेगी। आशा करता हूं कि झारखंड सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नियमावली में अविलंब उसको जोर देकर पूरा करने का प्रयास करे और सभी भाषाओं का मान रखे, ताकि झारखंड में कई सारी नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो। आज